अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़े की मंदी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चिकन मंदी तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी और मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार कलरफुल सी हमारी मंदी तैयार हुई है और ये बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी कि आप अपने घर पे किस तरह आसान मसालों के साथ इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट हमारी चिकन गल गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पूरा चिकन ले लिया था, उसको आप धो के अच्छे से साफ कर लें। उसके ऊपर मैंने 4 टेबल स्पून सिरका डाल दिया। सिरका लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए ना आधे घंटे के लिए चिकन को छोड़ दें। उससे ये होगा कि चिकन का जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो तमाम रिमूव हो जाएगा और इसको हम निकाल लेंगे और फिर हम चिकन को मसाला लगाएंगे। और मंदी मसाले के लिए ये मैंने दालचीनी ली है, बादियान के फूल लिए हैं, लौंग है, जायफल जावित्री है, और ये सूखा धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, 3-4 छोटी इलायची हैं। ये हमारा मंदी मसाला हो गया है। अब यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। ऑरेंज कलर भी डालना है आपने। हमारी 1.5 किलो की चिकन थी, उसके हिसाब से मसाले मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैंने 2 टेबल स्पून मंदी मसाला लिया है, या आप 1 टेबल स्पून मंदी मसाला और 1 टेबल स्पून आप गरम मसाला ले लें, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून आप लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून आप हल्दी ले लें। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। सिंपल मसाले हैं, कुछ ज़्यादा मसाले हमने नहीं डाले। और 1 टीस्पून आप चाट मसाला भी डाल दें। और ये मैंने 2 टेबल स्पून, मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून बल्कि दही डाले हैं। दही डालने से हमारा जो चिकन है वो ड्राई नहीं होगा और हमारा जो चिकन है वो बहुत ही जूसी बनेगा और अंदर तक मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और चिकन अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, वो जूसी बनेगा। और ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून आप इसके अंदर घी या ऑयल डाल दें। इससे आप डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, इस पोजीशन में आपने इसमें लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जब चिकन को स्टीम दिया जाता है ना तो फिर उसकी थोड़ी सी स्मेल आती है लहसुन अदरक की, तो आप वो नहीं डालेंगे इस टाइम पे तो ज़्यादा बेहतर है। बस आप अपना चिकन लें, उसको अच्छी तरह से आप मैरिनेट करें। ये मसाला आप चिकन के चारों तरफ से अच्छी तरह लगा दें और कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए आप चिकन को छोड़ दें। उससे ये क्या होगा कि मसाले जो हैं हमारे चिकन के अंदर तक अच्छी तरह रच बस जाएंगे और चिकन अंदर से भी सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी गल जाता है। और जब हम चिकन को स्टीम देंगे तो बहुत जल्दी गल जाएगा। मैरिनेशन करने का ये फ़ायदा होता है, इसलिए आप 2 से 3 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये मैंने एक फाउल पेपर ले लिया है। फाउल पेपर के साथ आपने चिकन को अच्छे से कवर कर लेना है कि ताकि इसके अंदर की कोई भी स्टीम बाहर ना निकले। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको फाउल पेपर से कवर कर लेना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में इसको स्टीम दे दें। और ये देखें, मैंने आम सी घर की कढ़ाई ली है, उसके अंदर ये मेरे पास केक वाला सांचा था, उसमें आप नीचे पानी बेस में डाल दें और इसके ऊपर ये मैंने स्टीमर रख दिया है, चिकन रख दिया अपना, और इसको आप ढक के आप इसको हल्की आंच में 35-40 मिनट के लिए स्टीम दे दें। स्टीम अच्छे से आनी चाहिए, कवर कर दें और 35-40 मिनट से पहले आप इसको बिल्कुल ढक्कन ना उठाएं। ये देखें बिल्कुल अच्छे से कुक हो रहे हैं और 35-40 मिनट से ज़्यादा आप से पहले आपने ढक्कन नहीं उठाना। ये देखें मेरे 40 मिनट हो गए थे, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे स्टीम दे दिया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारा चिकन किस हद तक गल गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ये बहुत ही सॉफ्ट और अंदर तक बहुत अच्छा चिकन गल गया था। ये देखिए बहुत अच्छी इसकी स्टीम बन गई थी और ये बहुत ही मज़े का जूसी चिकन तैयार हो गया है। इसके नीचे चिकन का जो पानी था, मसाला था, उसको मैंने ज़ाया नहीं किया। चिकन निकाल के मैंने एक साइड पे रख दिया और जो नीचे मसाला था इसका और चिकन का जो पानी था उसको मैंने एक प्याली में निकाल के रख दिया, ताकि हम वो अपना मसाला ज़ाया ना करें और वो हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये 2 बड़े प्याज ले लिए थे, इनको बारीक चॉप कर लिया था। और ये जो आलू बुखारा भी मैंने रखा है, कड़ी पत्ता और सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग
और बादियान के फूल, ये तमाम चीज़ें आपने रख लेनी है। खड़ा मसाला है ये सारा, ये हमारा मंदी का खड़ा मसाला है। और प्याज़ों को आप हल्के से फ्राई कर लें। प्याज़ों का कलर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बस हल्का सा आप इसको फ्राई कर लें। और इसके अंदर ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है। इसको भी 1 मिनट के लिए आप फ्राई कर लें। खुशबू आने लगे तो आपने 2 मीडियम टमाटर या बड़े साइज के टमाटर काट के बारीक चॉप करके वो इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि हम अपने पुलाव में भी थोड़ा सा टेस्ट लाना चाह रहे हैं, इसलिए कि वो चावल भी हमारे अच्छे जायके वाले और बिरयानी वाला टेस्ट दें। इसलिए मैंने इसके अंदर 3 टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं, 4 बड़ी हरी मिर्चें डाल दी हैं। और ये मेरा जो खड़ा मसाला मैंने रखा था, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। इसको हल्के से ऑयल में फ्राई करके आप टमाटरों को अच्छा सा हल्की आंच पे दम दे दें। टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं। आपने इन खड़े मसालों को और टमाटरों को तमाम मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिए और 1 किलो मैंने चावल भिगो के अपने रख दिए थे। उनको अच्छे से वॉश करें चावलों को और भिगो के रख दें। ये 1 किलो चावलों के हिसाब से मैं आपको मटेरियल बता रही हूँ। तो बस ये देखिए हमारा व्यूअर्स मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। पानी मैं चावलों के अपने हिसाब से डालूंगी। आपको पता है जितने चावल होते हैं तकरीबन उतने ही उसके अंदर पानी चला जाता है। तो ये मैं उसके अंदर पानी डाल रही हूँ और जैसे ही हमारे पानी का बॉयल आएगा, ये देखिए हमारे पानी को बॉयल आ गया। अब इसके अंदर हम चावल डाल देते हैं अपने। ये देखें चावलों में बॉयल आ गया। अब ये चावल इसके अंदर आप डाल दें। पानी में बॉयल आ गया। अब इसको आप मिक्स करके और आंच आप मीडियम रख दें ताकि चावल अच्छे से गल जाए। 5-10 मिनट के लिए आप इन चावलों को छोड़ दें। चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। व्यूअर्स इसके लिए मैंने सेला चावल लिया है। आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मेरा चावलों में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसके ढक्कन हटाएंगे और इसको दम देंगे। और साथ ही मैंने एक छोटा सा कोयला चूल्हे पे रख दिया था ताकि वो भी कोयला अच्छा से हमारा वो गर्म हो जाए। फिर हमने इसको कोयले की भी स्टीम देनी है। उससे क्या होगा कि हमारे जो चिकन के अंदर है पूरी खुशबू बारबेक्यू चिकन की आएगी। ये कोयला हमने इसके अंदर रख दिया है। ये मैंने चिकन भी सेट कर दिया है। और जो मसाला चिकन स्टीम करते हुए निकला था, ये वो मसाला सारा आप चावलों के साइड्स पे लगा दें। और यकीन करें व्यूअर्स इस मसाले की वजह से चावलों में इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है कि चावल भी बहुत मज़े के लगते हैं। बस ये दरमियान में आप कोयला रखें और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए स्टीम दे दें। बस ये ऑयल डाल दें। आप खुद ही जो स्टीम इसकी निकलेगी, कोयले का जो धुआं निकलेगा, उसकी जो खुशबू है ना वो चिकन में बहुत अच्छी लगती है। और इसके बगैर तो बारबेक्यू ये इसका मंदी का टेस्ट ही नहीं आता जब तक आप इसको कोयले का स्टीम नहीं देंगे। ये देखें 15 मिनट का दम दिया था मैंने। उसके बाद हमारा चिकन बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। चावल भी हमारा खिला खिला है। ये बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपी के ज़रिए व्यूअर्स मैंने आपको आपके साथ शेयर की है आपने ये रेसिपी। और मेरे घर में तो ये मंदी वाले चावल बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उनके जो चिकन होता है वो बिल्कुल फीका होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको मसालों के साथ टेस्ट दिया है, इसलिए ये मंदी की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। मुझे यकीन है आपको रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी। तो जी व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये देखिए हम अपने चावल आपको निकाल के दिखा रहे हैं। कितना प्यारा खिला खिला चावल है। और देखें व्यूअर्स जो मसाला मैंने इसके ऊपर डाला था उसकी वजह से कितना प्यारा कलर आ गया है। चावलों में भी बहुत अच्छा कलर आ गया और हमारे चिकन के ऊपर भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखें और अब ये चिकन मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का गरम गरम चिकन और गरम गरम राइस, ये बहुत ही मज़े की मंदी तैयार हुई है। तो व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब माय चैनल।